नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। एक नगर में एक बहुत ही दयालु नेक दिल सेठ रहा करता था। वह बहुत ईमानदारी के साथ अपना व्यापार चलाता था, जिसके चलते बहुत कम आमदनी होती थी। फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहा करता था। लेकिन एक बात सच है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो भूखे मरेगा, व्यापारी ईमानदारी दिखाएगा तो बर्बादी के रास्ते पर चला जाएगा। एक बार उस नगर में अकाल पड़ गया, जिसके चलते के पास फसल नहीं हुई तो सेठ के व्यापार भी प्रभावित हुआ। उसकी आमदनी इतनी कम हो गई कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई। उसकी पत्नी ने सलाह दिया कि किसी अन्य नगर में जाकर व्यापार शुरू करें और हाँ, थोड़ा ईमानदारी कम दिखाए, हाथ को समेट कर रखना सीखे, वरना खुद तो मरोगे, हमें भी मार डालोगे। सेठ बोला, मैं कभी बाहर गया नहीं। हाँ, मेरा एक मित्र बाहर जाकर व्यापार करता है। वह जब व्यापार करने जाता है तो कई साल बाद वापस आता है। उसकी एक आदत हमें पसंद नहीं आती है, वह आवश्यकता से ज्यादा कंजूस है। तब पत्नी बोली, व्यापार में कंजूसी अच्छी बात है, वही आदमी व्यापार में सफल व्यापारी होता है जो फिजूल खर्ची रोक कर रखता है। पत्नी ने सेठ को खुशी विदा किया। वह अपने कृपण मित्र के साथ दूसरे नगर के लिए निकल गए। चूंकि कृपण मित्र के पास पैसे थे तो वह अपना व्यापार शुरू किया, और इस सेठ के पास पैसे नहीं थे तो इसने एक घोड़ा के व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। उसके यहाँ बहुत दूर देश के व्यापारी घोड़ा खरीदने आते थे। वह व्यापारी को घोड़े के बदले में हीरा देकर घोड़ा ले जाते थे। जैसे आज एक देश के पैसा दूसरे देश में नहीं चलता, उसी तरह पहले भी एक राज्य के पैसे दूसरे राज्य में नहीं चलते थे। इसलिए व्यापारी हीरे देकर घोड़ा खरीदते थे। व्यापारी सेठ नौकर को रामू कहकर बुलाता था। एक दिन अरब देश के व्यापारी घोड़ा खरीदने को आए। घोड़ा खरीद लिए और हीरा देने लगे तो एक हीरा जमीन पर गिर गया। व्यापारी रामू से उस हीरे को उठाकर देने को कहा। सेठ ने हीरा उठाया और उसे गौर से देखा और बोला, मालिक, ये हीरा तो नकली है। घोड़ों का मालिक चौंका, नकली है? रामू, तुम्हें कैसे मालूम? रामू बोला, ये हम बाद में बताएंगे कि मैं कौन हूँ। हीरों की परख हमें कैसे है? पहले आप सभी हीरे मुझे दिखाए। मालिक ने सभी हीरे रामू को दिखाए तो रामू ने देखकर बताया, सब के सब हीरे नकली है। घोड़े के खरीदार बोले, ये नौकर आपको झूठे भड़का रहा है। ये 2 कौड़ी का नौकर भला क्या जाने हीरे का हाल। रामू बोला, आप अपने नगर के किसी भी जौहरी से हीरा की जांच करा सकते हैं। मैं आपका नमक खाता हूँ, इसलिए आपको लूटते नहीं देख सकता। व्यापारी जब दूसरे जौहरी को बुलवाया तो उसने भी माना कि हीरे नकली हैं। खरीदार अपना सा मुंह लेकर चले गए। रात को मालिक ने रामू से पूछा, हाँ तो अब बताओ, तुम्हें हीरे की परख कैसे है? तब रामू ने बताया, मालिक, मैं एक जौहरी का व्यापारी हूँ, मगर वक्त में मुझे आपका नौकर बना दिया। मैं बहुत ईमानदारी से काम करता था, मेरा व्यापार अच्छा चलता था, मगर मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों को भोजन को लाले पड़ने लगे तो फिर गहने आभूषण कौन खरीदता है? मेरा धंधा बंद हो गया।
मजबूरन अपना राज्य छोड़ना पड़ा और आपके यहाँ नौकरी करनी पड़ी है। व्यापारी बोला, मेरे घर में एक जौहरी को नौकर बनकर रहना पड़ा और हम उसे एक मूर्ख मामूली नौकर ही समझ रहा था, लेकिन हम आपको योग्यता के अनुसार काम देंगे। हम एक आभूषण की दुकान खुलवा दे रहे हैं जिसमें आप जौहरी होंगे। दुकान खुल गई। रामू के देख रेख में दुकान चल निकली। दुकान की साख इतनी बढ़ गई कि लोग उस दुकान की गारंटी देने लगे कि अगर कहीं शुद्धता की कोई गारंटी है तो उसी दुकान की है। इस प्रकार आभूषण की दुकान से बहुत आमदनी आने लगी। व्यापारी सेठ रामू पर बहुत खुश था कि वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था। इस तरह 1 साल बीत गए। अब रामू सेठ को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वह अपने कंजूस मित्र के साथ अब वापस लौट जाना चाहता था। अपने मालिक से विदा लेकर अपने नगर जाने लगा। उप व्यापारी ने रामू सेठ को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। मुद्रा पाकर रामू बहुत खुश हुआ। अब अपने मित्र के पास गया। दोनों घर के लिए चल दिए। पहले कोई सवारी नहीं होती थी, या तो लोग गधे, खच्चर या फिर पैदल ही चोर उच्चकों से बचते हुए यात्रा करते थे। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। रामू सेठ का कंजूस मित्र सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्रा ही कमा पाया था, जबकि रामू को 1000 स्वर्ण मुद्रा मिल गई थी। कहते हैं, चाहे कोई कितना भी संगा हो, अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उससे अपने कमाई के विषय में नहीं बताने चाहिए। रामू ने अपने मित्र से बता दिया कि मेरे को तो 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा मिली है। यह सुन कंजूस सेठ मन ही मन तिलमिला उठा और किसी भी तरह वह उससे स्वर्ण मुद्रा हासिल करना चाहता था। दोनों रास्ते में एक सुनसान जगह पर कुंभा से पानी निकाल पी रहे थे। जब रामू पानी निकालने चला तो कंजूस सेठ ने उसे कुंभे में धक्का देकर गिरा दिया। वह उसमें डूबकर मर गया। कंजूस उसका झोला लेकर चल पड़ा। ये सच है कि लूट का धन से किसी का साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ। जब कंजूस एक जंगल पार कर रहा था तो डाकुओं ने हमला कर दिया। सारा धन लेकर उसे मार दिया। इस प्रकार दोनों मर गए। सेठ रामू का एक 12 साल का लड़का था और पत्नी, बस 2 ही प्राणी बचे थे, जबकि कंजूस सेठ के एक 10 साल की लड़की थी और पत्नी। बहुत दिनों बाद दोनों के घर खबर मिली कि दोनों मर चुके हैं, तो दोनों के पत्नी और बच्चे बहुत दुखी हुए। चूंकि दोनों का शहर अलग अलग था, रामू सेठ के लड़के का नाम रत्नाकर था, जबकि संयोग बस कंजूस सेठ ने अपनी लड़की का नाम रत्ना रखा था। एक दिन रत्नाकर को लेकर उसकी माँ कंजूस सेठ के नगर में चली गई। उसने सुन रखा था कि उस नगर में एक व्यापारी नए नए लड़कों को रोजगार के लिए पैसे का प्रबंध करता है, उनको काम देता है। सुबह में रत्नाकर व्यापारी के यहाँ गया। उसके यहाँ बेरोजगारों की लंबी लाइन लगी थी। वह एक एक को बुलाता और कोई ना कोई काम सौंप देता। वह भी लाइन में लग गया। उसके पीछे एक लड़की भी आकर लाइन में लग गई थी। सभी लड़कों को काम देता गया। आखिरी में जब रत्नाकर की बारी आई तो व्यापारी के पास कुछ नहीं बचा था। वह इधर उधर देखा। उसे घर में एक चूहा मरा दिखाई पड़ा। वह उसे उठा लाया और बोला, ये लो 1 लाख का चूहा, इसे बेचकर अपना व्यापार शुरू करो। चूंकि आखिरी में तुम 2 बचे हो, इसलिए आधा आधा बांटकर व्यापार शुरू करना। लड़का आराम से चूहे को ले लिया और लड़की से बोला, चाहो तो तुम मेरे साथ चूहा बेचने के लिए चल सकती हो, या नहीं जाना चाहती तो अपना नाम पता बता देना, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लड़की बोली, क्या पागलों जैसी बातें करते हो?
ये सेठ तो पागल है ही, तुम भी मुझे पागल ही लगते हो। भला कोई मरा चूहा खरीदेगा? लड़का बोला, मैं इसे 1 लाख में बेच कर दिखाऊंगा। अगर तुम्हें देखना हो तो मेरे साथ चल सकती हो। कौतूहल बस वह तैयार हो गई साथ चलने को। दोनों चूहा लेकर घूमने लगे, मगर नगर में कोई तैयार नहीं हुआ। तब वह एक गांव के तरफ चल पड़े। चलते चलते दिन के 2 पहर बीत गए। एक गांव दिखा, उसमें दोनों चूहा लेकर गए और बेचने का प्रयास करने लगे। एक बड़े आदमी का बेटा सफेद बिल्ली पाल रखा था। उसने चूहे को 3 पैसे में खरीद लिया। दोनों फिर गांव से नगर के तरफ चल पड़े। लड़की बोली, तुम तो कह रहे थे कि 1 लाख में बेच दूंगा और बेचा सिर्फ 3 पैसे में। लड़का बोला, तुम देखती जाओ। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी एक आदमी मरे पशु का चमड़ा लेकर नगर में आ रहा था। उसने अनुमान लगाया, अब शहर जाना ठीक नहीं, जाने में ही रात हो जाएगी। रत्नाकर जब उसे देखा तो बोला, तुम चमड़ा मेरे को बेच दो, मैं उसे शहर में बेच दूंगा। वह 3 पैसे में चमड़ा रत्नाकर को दे दिया। रत्नाकर बोला, हम सुबह से ही साथ साथ है, मगर एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, रत्ना नाम है मेरा, और तुम्हारा? वह बोला, मेरा नाम रत्नाकर है। लड़की बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो, अपना सही नाम बताओ। वह बोला, अब कैसे समझाऊं कि यह एक इत्तेफाक है कि हमारा नाम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता है। दोनों जब आगे बढ़े तो शाम होने को आई, मगर शहर बहुत दूर, ऊपर से बीच में जंगल पड़ता था। रात होने पर चोर डाकुओं का डर, उससे बच भी गए तो खूंखार जानवरों का डर। लड़की बहुत डर गई, बोली, अब क्या होगा? तुम्हारे 1 लाख के चक्कर में मैं तो कहीं की नहीं रही। शाम तक घर नहीं पहुंची तो माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी। तुम्हारे साथ अगर कहीं ठहर गई तो मेरे ऊपर एक कलंक लग जाएगा। रत्नाकर बोला, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए डरना नहीं चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। चलते चलते सचमुच रात हो गई, वो भी जंगल के बीच में। रत्नाकर बोला, आज रात किसी भी तरह इस बरगद के पेड़ पर चढ़कर बिताना होगा। दोनों चमड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ गए। जब आधी रात हुई तो देखा बहुत से चोर कहीं से डाका डालकर ढेर सारी संपत्ति, सोना चांदी लूट लाए थे। वहीं बैठकर बंटवारा करने लगे। तभी संयोग से रत्नाकर के हाथ से चमड़ा छूटकर चोरों के ऊपर आ गिरा। चोर भूत समझ सभी सामान छोड़ भाग खड़े हुए। रत्नाकर रत्ना से बोला, तुरंत मेरे साथ नीचे उतरो और सोना चांदी समेटो, हम फिर किसी दूसरे पेड़ पर ठिकाना बनाते हैं। हो सकता है चोर पुनः वापस आ जाए। दोनों ने जल्दी से सोने चांदी गहने समेत वहां से दूर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने सुना चोर दोबारा वापस आए थे, मगर हाथ मलते हुए वापस चले गए थे। दोनों सुबह ही घर को चले। रास्ते में रत्नाकर रत्ना को उसके घर छोड़ने गया। उसकी माँ यह जानने के बजाय कि तुम किस संकट में फंसी थी, उसे ताने देने लगी, कुलछनी कहने लगी, घर में घुसने से मना करने लगी। तब रत्नाकर बोला, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, हम व्यापार करने गए थे, आने में विलंब हुआ, यह एक अलग बात है। कोई भी व्यापार अपनी मर्जी का नहीं होता कि एक क्षण में कोई भी सामान बेचकर वापस आया जा सके। हमारा व्यापार बहुत अच्छा चला है, हम एक मारे चूहे को 1 लाख में बेच कर आए हैं। यह कोई साधारण काम नहीं था। अगर आपकी बेटी मेरे साथ नहीं होती तो शायद यह कार्य मैं नहीं कर पाता। यह बहुत सौभाग्यशालिनी लड़की है।
जिस घर ब्याही जाएगी उस घर की तकदीर बदल जाएगी। आप अपनी बेटी के हिस्से के धन अपने पास रख लीजिए। इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके बेटी ने कोई गलती की है तो मैं इससे सहर्ष विवाह करने को भी तैयार हूँ। उसकी माँ सोचने लगी कि ऐसा गजब का व्यापारी तो हमें कहीं नहीं मिलेगा जो मारे चूहे को भी 1 लाख में बेच आया है। वह बात बदलती हुए बोली, ये रात भर तुम्हारे साथ रही है, इसलिए इससे दूसरा कोई विवाह तो कर नहीं सकता। इससे तुम्हें ही विवाह करना होगा, अभी तुरंत, ताकि हमारे माथे से कलंक मिट सके। रत्नाकर बोला, मैं रत्ना से विवाह कर अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। इतना सारा धन बिन बुलाए दरवाजे पर जमाए देख रत्ना की माँ बहुत खुश हुई और चट मंगनी पट विवाह की तैयारी कर दी। दूसरे दिन जब रत्नाकर बहू लेकर अपने माँ के पास गया तो वह फूले नहीं समा रही थी। उसे अपने बेटे पर गर्व था। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। किचन से तुरंत हटा दे ये चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। चली जाएंगी नाराज होकर माता अन्नपूर्णा। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। माता अन्नपूर्णा के कृपा से कभी रसोई घर में अन्न की कमी नहीं होती। अतः हर हिंदू धर्म को मानने वाले को अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर रखनी चाहिए तथा भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही परिवार चलता है, घर में बरकत होती है। साधु संत फकीर याचक घर से बिना भोजन किए नहीं जाते और माता की नजर हट जाए तो अपने घर के परिवार का भी पेट नहीं भर पाता। कारण आपकी कुछ गलतियां आपके रसोई घर पर भारी पड़ सकती है, आप कंगाल हो सकते हैं। माता अन्नपूर्णा आपका घर छोड़कर जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि रसोई घर में कभी गलती से भी औषधि नहीं रखने चाहिए, यानी किसी तरह के दवा नहीं रखने चाहिए। अगर आप अनदेखा कर दवा या किसी तरह की औषधि किचन में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार भारी आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्या परिवार को परेशान कर सकती है। नंबर 2, माना जाता है कि प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के डब्बा, प्लास्टिक के बाल्टी, जग इत्यादि किचन के उपयोग में नहीं लाने चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि माताएं रसोई घर में मसाला, नमक, सब्जी, दाल, चीनी, आटा, चावल इत्यादि प्लास्टिक के डब्बों में ही रख देती है। अगर ऐसा जिस किसी के घर में होता है तो उन्हें तत्काल अपने किचन से प्लास्टिक के सामानों को हटा देना चाहिए। इससे परिवार में स्वास्थ्य संबंधित समस्या हमेशा बना रहता है और किसी न किसी रोग से परिवार के लोग पीड़ित रहते हैं। प्लास्टिक के जगह स्टील के डब्बे रखने चाहिए और मसाला और अचार रखने के लिए कांच के बर्तनों का उपयोग करने चाहिए। नंबर 3, अक्सर बहुत से घरों के किचन में चेहरे देखने के लिए शीशा लगा दिया जाता है। यह वस्तु दोष उत्पन्न करता है। माना जाता है कि अग्नि की प्रतिबिंब शीशे में नहीं दिखनी चाहिए, वरना माता अन्नपूर्णा एवं अग्निदेव नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, अपने रसोई घर में टूटे हुए बर्तन कभी नहीं रखने चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि औरतें पुराने टूटे तवा, कड़ाही,
थाली इत्यादि टूटे बर्तनों का भी उपयोग करती रहती है तो ये वास्तु दोष में आता है और बिना देर किए टूटे बर्तनों को घर से बाहर कर देने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ने लगती है। नंबर 5, कचरे का डब्बा को कभी रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। अक्सर अपनी सुविधा के लिए स्त्रियां कचरे के डब्बा को रसोई घर में रख लेती है कि सुविधा अनुसार सब्जी के छिलके या किसी तरह के अनुपयोगी चीज को कचरे के डब्बे में डाल सकें, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जहां माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है वहां कचरा नहीं रखने चाहिए। माता अन्नपूर्णा घर का त्याग कर देती है, जिसके चलते कल तक साधु संत फकीर याचक बिना भोजन किए नहीं लौटते थे, अब अपने ही घर में अपने लोगों को ही भोजन के लाले पड़ जाते हैं। नंबर 6, किचन में ना रखें गलती से भी झाड़ू। माताएं एक झाड़ू अपने रसोई घर में रख लेती है, झाड़ू साफ सुथरा ही रखती है, उसका अन्य किसी जगह उपयोग नहीं करती, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार का झाड़ू सफाई के बाद किचन में नहीं रखने चाहिए, कारण परिवार के बीच मतभेद होने लगते हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी लड़ाई होने लगती है। नंबर 7, गूंथा हुआ आटा। रोटी बनाने के बाद अगर आटा बच जाता है तो उसे फ्रिज या रसोई घर में गलती से भी नहीं रखने चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो होता ही है, साथ में शनि दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, रसोई घर में ना रखें कबाड़। अक्सर देखा जाता है कि अनुपयोगी चीजें स्त्रियां रसोई घर में इकट्ठा कर रख देती हैं, जो भयंकर वास्तु दोष में आता है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। माता अन्नपूर्णा को कभी भी गंदगी पसंद नहीं है। आठ माता अन्नपूर्णा के साथ माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है, जिसके चलते बार बार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। नंबर 9, तवा को कभी पलटकर, उल्टाकर या बिना धोए रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से परिवार में आर्थिक बदहाली आती है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में सब्जी बनाने के बाद कभी भी उल्टे कड़ाही नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार काफी बढ़ जाता है, जिसके चलते कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, भोजन बनाने और खाने के बाद कभी भी बर्तनों को जूठा नहीं रखने चाहिए, बल्कि साफ सुथरा धोकर रसोई घर में पश्चिम तरफ रखने चाहिए। इससे घर में हमेशा बरकत होता है, आर्थिक उन्नति होती है, परिवार के लोग निरोग और खुशहाल रहते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं पुनः एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।